हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने में अभी कुछ दिनों का वक्त है, लेकिन इससे पहले ही सभी राजनीतिक पार्टियां वोटरों को लुभाने के लिए वादों का पिटारा खोलने लगी हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर बीजेपी ने 19 सितंबर 2024 को अपना संकल्प पत्र जारी किया है। बीजेपी का घोषणा पत्र हरियाणा के रोहतक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा जारी किया गया। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी, प्रदेश प्रभारी सतीश पुनिया, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली, पूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल खट्टर और संकल्प पत्र कमेटी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ प्रमुख तौर पर मौजूद रहे। बीजेपी ने इसके जरिए 20 बड़े वादे किए हैं, जो कि राज्य में चुनावी गेम को पलटने में उसकी मदद कर सकते हैं। हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस ने भी 7 गारंटियों का संकल्प पत्र जारी किया है। ऐसे में हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस के बीच इस संकल्प पत्र के जरिए चुनावी रणभूमि में दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। दोनों पार्टियों के वादों से ये स्पष्ट है कि वो मतदाताओं का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए पूरी कोशिश कर रही हैं। सूत्रों के मुताबिक पहले बीजेपी का घोषणा पत्र बुधवार को जारी होना था। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आना था। बाद में उनकी जगह जेपी नड्डा का कार्यक्रम तय किया गया। मंगलवार देर रात को ही अचानक ही संकल्प पत्र जारी करने का दिन बदल दिया गया। वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के संकल्प पत्र में पहला वादा महिलाओं से जुड़ा और चौथा किसानों से संबंधित, 5वां और 6ठा युवाओं से जुड़ा है। बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने संकल्प जारी करने के बाद कहा कि बीजेपी अगर हरियाणा में आती है तो वो हर महीने महिलाओं को लाड़ो लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपए देगी। इसी के साथ सरकार 24 फसलों को घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदेगी। उन्होंने आगे कहा कि पार्टी घोषणा पत्र ही हरियाणा बीजेपी का संकल्प है। बीजेपी सरकार समयबद्ध तरीके से अगली बार जब आपके सामने आएगी तब संकल्प पत्र में किए गए सारे वादों को पूरा करके आएगी। और क्या बोले जेपी नड्डा, देखिए। हमारा संकल्प है, यह हमारा कमिटमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार समयबद्ध तरीके से अगली बार जब आपके पास आएगी तो इन सारे वायदों को पूरा करके आएगी। इस बात को हम ध्यान में रख करके चलें। और इसीलिए हम लोगों ने तय किया है कि सभी महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रति माह 2100 रुपए का 2100 रुपए का सहायता प्रदान की जाएगी। उसी तरीके से आईएमटी खरखोदा के तर्ज पर 10 अत्याधुनिक यानी मोस्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल शहर बनाए जाएंगे और 50,000 से ज्यादा युवा जो आसपास के गांव के होंगे उनको उद्यमियों से बातचीत करके उनको वहां पर रोजगार दिया जाएगा, उनको रोजगार दिया जाएगा, इसकी व्यवस्था की जाएगी। इसी तरीके से चिरायु आयुष्मान में जो आपको 5 लाख रुपए प्रति वर्ष मिलता है उसको 10 लाख रुपए कर दिया जाएगा। प्रति वर्ष 10 लाख रुपए आपको दिया जाएगा। साथ ही साथ 70 वर्ष से ऊपर के हमारे जो परिवार में लोग होंगे उनको अलग से परिवार के लिए 10 लाख रुपए की व्यवस्था की जाएगी। यदि 1 हो 2 हो उनको 5 लाख रुपए की व्यवस्था उनके लिए अलग से की जाएगी। यह व्यवस्था की जाएगी। एमएसपी में 24 फसलों की एमएसपी जारी रहेगी, उसको जारी रखेंगे। उसी तरीके से हम 2 लाख युवाओं को बिना खर्चे के और बिना पर्ची के बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से गरीब का गांव का बेटा रोजगार लग सके, सरकारी नौकरी देने का काम 2 लाख लोगों को देंगे। इसकी हम व्यवस्था करेंगे। उसी तरीके से हम 5 लाख युवाओं को अन्य रोजगार के साधन मुहैया कराएंगे और उसके लिए नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम के तहत मासिक रूप से मंथली उनको स्टाइपेंड उपलब्ध कराएंगे और उनको हम 5 लाख युवाओं को हम रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। हम शहरी और ग्रामीण इलाके में 5 लाख आवास उपलब्ध कराएंगे। 5 लाख आवास बनेंगे शहरी और ग्रामीण में, ताकि हमारे बीपीएल और हमारे जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के दायरे में आने वाले लोग हैं उसमें कोई भी व्यक्ति बिना
पक्के छत के न रहे, इसकी हम व्यवस्था करेंगे, इसको हम पूरा करेंगे। हम सरकारी अस्पतालों में मुफ्त डायलिसिस की व्यवस्था करेंगे। अब कोई भी हरियाणा का व्यक्ति डायलिसिस की व्यवस्था से बाहर नहीं रहेगा, उसको सरकारी व्यवस्था में डायलिसिस देंगे। और हम सरकारी अस्पताल और प्राइवेट में भी फ्री डायग्नोसिस की सुविधा देंगे, फ्री उसका इलाज की डायग्नोसिस की व्यवस्था करेंगे, इसको भी हम पूरा करेंगे। उसी तरीके से हम ओलंपिक्स के लिए नर्सरीज क्रिएट करेंगे हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक डिसिप्लिन के लिए। और हम हर घर गृहिणी योजना के तहत अंत्योदय के बीपीएल परिवारों के लिए 500 में एलपीजी का सिलेंडर प्रदान करना जारी रखेंगे, ताकि बीपीएल और हमारे जो गरीब तबके के लोग हैं उनको 500 रुपए में सिलेंडर मिल सके, इसकी व्यवस्था करेंगे। कॉलेज जाने वाले हमारी अव्वल बालिका योजना के तहत महिला छात्राओं को हम स्कूटी का अरेंजमेंट करेंगे, उनको हम स्कूटी देंगे, इसकी हम व्यवस्था करेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण योजना अग्निवीर योजना में हरियाणा सरकार उनको सरकारी नौकरी की गारंटी देगा और उनको सरकारी नौकरी में अग्निवीर योजना में जोड़ेगा। आइए विस्तार से समझते हैं बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में क्या क्या वादे किए हैं। हरियाणा बीजेपी के संकल्प पत्र में क्या क्या? शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 लाख पीएम आवास दिए जाएंगे। 24 फसलों की एमएसपी पर खरीद की जाएगी। अव्वल बालिका योजना के तहत ग्रामीण छात्राओं को स्कूटर देने का वादा। हर हरियाणवी अग्निवीर को सरकारी नौकरी की गारंटी। सभी महिलाओं को लाड़ो लक्ष्मी योजना के तहत प्रति माह 2100 रुपए की रकम दी जाएगी। हर गृहिणी योजना तहत 500 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा। संकल्प पत्र जारी करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमने 2014 में जो वादे किए थे उन्हें पूरा किया है। दूसरी पार्टियां ऐसे वादे करती हैं जो वास्तविक नहीं हैं और जिन्हें कभी पूरा नहीं किया जा सकता। की जनता के लिए आज रिलीज किया है। मैं जो उसमें संकल्प लिया है, मैं बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि हमने चाहे 2014 का संकल्प पत्र था, 2019 का संकल्प पत्र था, हमने उसको 100% पूर्ण किया है। ये संकल्प पत्र हमारे लिए एक ध्येय वाक्य है, हमारा कमिटमेंट है। और ये आदरणीय मोदी जी के साथ उनके सहयोग से 100% इसको हम पूरा करेंगे। मुझे खुशी है कि आज लाडली बहना के तहत महिलाओं को 2100 रुपए देने का इस संकल्प पत्र में वो निर्णय किया है। हमारी बहनों को इसका एक बड़ा लाभ मिलेगा। और हमने ये भी उस बात को दोहराया है कि हम हरियाणा के किसान की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने का निर्णय हमारा वो जारी रहेगा। और उसके साथ साथ युवाओं को 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के, जो हमने पिछले 10 वर्षों के अंदर जो हम ट्रांसपेरेंसी के आधार के ऊपर युवाओं को नौकरी देते हैं, उसको आगे बढ़ाते हुए 2 लाख और नई नौकरियां देने का संकल्प भी हमने इसमें लिया है। उसके साथ साथ इंडस्ट्री के अंदर बीसी वर्ग के लिए हमने उनको मुद्रा बैंक योजना से अतिरिक्त 25 लाख रुपए का लोन दे करके उनको इंडस्ट्री के अंदर आगे लाने का निर्णय भी संकल्प पत्र के अंदर लिया है। और भी हमारे जो 20 संकल्प पत्र के अंदर हमने हरियाणा प्रदेश के लोगों से जो बात कही है, उसके तहत हरियाणा के लोगों को इसका एक बड़ा लाभ मिलेगा। और मैं एक और इस संकल्प पत्र के अंदर जो निर्णय किया गया है कि जो आयुष्मान और चिरायु कार्ड, उसके तहत हरियाणा के लोगों को 5 लाख रुपए का इलाज कराने के लिए अधिकार था, अब उसको बढ़ा करके 10 लाख रुपए वो किया है। उसका भी एक बड़ा लाभ हमारे गरीब व्यक्ति को मिलेगा। मैं देखता था हमने संकल्प पत्र के अंदर
इस बात का भी निर्णय किया कि लोग, किसी ने डायलिसिस कराना है, डायग्नोसिस कराना है, अपना इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल में जाता था, उसको बहुत दिक्कत आती थी, गरीब व्यक्ति, वो भी फ्री किया है कि उसका कोई पैसा नहीं लगेगा। आने वाले समय के अंदर हरियाणा प्रदेश के लोगों का, जो भारतीय जनता पार्टी ने जो ये संकल्प पत्र आज आदरणीय नड्डा जी ने रिलीज किया है, और ये हमारा कमिटमेंट है, हरियाणा प्रदेश के लगभग 1,37,265 सुझाव लोगों के हमारे पास आए थे। उन सुझावों को सम्मिलित करते हुए हरियाणा प्रदेश के लोगों को ये संकल्प पत्र हमने लिया है, ये आज रिलीज किया है, और इसका बड़ा लाभ ये हमारे लिए कमिटमेंट है, और हम इसको पूरा करने का संकल्प हमारा है। हमने पिछला भी जो संकल्प पत्र था। हरियाणा में 5 अक्टूबर को एक ही चरण में मतदान होना है और 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। ऐसे में देखना होगा कि किस पार्टी के वादे अधिक प्रभावी साबित होते हैं और कौन सा नेता जनता के विश्वास को जीतने में सफल होता है। चुनावी माहौल में जनता के मुद्दों को समझना और सही निर्णय लेना ही असली चुनौती होगी। क्या ये वादे सिर्फ चुनावी छलावा रह जाएंगे या सच में बदलाव लाने में सक्षम होंगे, ये तो समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।